अम्बेडकर का तीसरा कथन डीपीएसपी से रिलेटेड। कभी आपने अम्बेडकर के कथनों को पढ़ा है क्या डीपीएसपी से रिलेटेड? नहीं पढ़ा होगा। सिर्फ एक कथन आपको रखते होंगे आप लोग, याद होगा या पढ़े होंगे कि जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब हैं, उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इतना ही शायद पढ़े होंगे। अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि अक्सर लोग नहीं पढ़ाते, छोड़ देते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि डीपीएसपी का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र प्रकट होता है। और इसको आपको एक कथन अम्बेडकर का इसी साथ मैं बता देता हूँ। जैसे अम्बेडकर ने कहा कि डीपीएसपी की कोई भी सरकार डीपीएसपी की कोई भी सरकार उपेक्षा नहीं कर सकती। कोई भी सरकार उपेक्षा नहीं कर सकती। और यदि करती है अगर, तो उसको चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा। या किसने कहा? या भी अम्बेडकर जी ने ही कहा है, डॉक्टर अम्बेडकर। तो क्या कहा अम्बेडकर ने? अम्बेडकर ने कहा कि डीपीएसपी की कोई भी सरकार उपेक्षा नहीं कर सकती, यानी उसको ऐसा नहीं है कि उसको लागू न करे या उसके जितने भी तत्व हैं उसकी उपेक्षा कर दे। तो उपेक्षा निगृहित नहीं कर सकती कोई भी सरकार, और अगर ये करती है तो उसको चुनाव में क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है चुनाव में। और आजकल की जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो चुनाव में यही करती हैं। जो डीपीएसपी के आर्टिकल में जो प्रावधान है उनको मद्देनजर रखते हुए जो है बहुत सारी मुफ्त सेवा लागू कर देगी, और वो चुनावी एजेंडे के रूप में सक्सेसफुल एजेंडा बन जाता है। हालांकि इसको 5 वर्ष चुनाव के समय ही नहीं, 5 वर्ष ये नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कदम उठाना चाहिए, ताकि एक कल्याणकारी राज्य के रूप में, वेलफेयर स्टेट के रूप में देश रह सके। क्योंकि डीपीएसपी का लक्ष्य ही है, डीपीएसपी का लक्ष्य ही यही है। क्या है डीपीएसपी का लक्ष्य? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो 5 वर्ष यानी चुनाव के समय ही नहीं, डीपीएसपी का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो अम्बेडकर जी के ये सारे कथन हो गए।